हेलो। मैं बलवंत सिंह रतन, सह आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। पिछली बार हमने मध्य का ज्ञात करना सीखा था सतत श्रेणी के समावेशी वर्गांतरों में। आज मैं आपको अपवर्जी वर्गांतरों में और अपवर्जी वर्गांतरों के साथ साथ एक और चीज़ भी कि यदि दिए गए मूल्य विशेष प्रकार से दिए गए हों तो उन्हें ठीक कर अपवर्जी बना करके और उसके बाद मध्य का किस तरह से निकाली जाती है, ये हम सीखेंगे। सर्वप्रथम आप ये देखिए कि कई बार हमारे पास जो दिए गए आंकड़े होते हैं और वो अलग तरह से दिए होते हैं। जैसे लिखा मूल्य और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया से अधिक या से कम। मैं आज आपको से अधिक के बारे में बताऊंगा। जैसे मूल्य लिख दिया से अधिक, और से अधिक में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो प्रथम कॉलम है इसमें लिखा है मूल्य और ब्रैकेट में लिखा है से अधिक, फिर उसके नीचे लिखा है 0 से अधिक, और उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो है एफ का। याद रखिए ये एफ का कॉलम है, परंतु मूल्य से अधिक वाली भाषा का है। हमें जो एफ चाहिए मध्य का निकालने के लिए, ये उसका वो वाला एफ नहीं है। तो 0 से अधिक 60 इकाइयाँ हैं, इसका मतलब है हमारे पास कुल इकाइयाँ 60 है। 10 से अधिक 45 इकाइयाँ हैं। इसी तरह से 20 से अधिक, 30 से अधिक, हमें लास्ट में 50 से अधिक तक के मूल्य दिए गए हैं। अब इसे अपवर्जी वर्गांतरों में बनाना है। जैसे 0 से अधिक 60 लोग व्यक्ति हैं और 10 से अधिक 45 व्यक्ति हैं। हमें वर्ग बनाना है 0 से 10 का। तो 0 से अधिक अगर 60 हैं और 10 से अधिक 45 हैं, इसका मतलब बाकी जो 15 हैं यानी 60 और 45 का अंतर वो 0 से 10 के बीच में आता है। तो हमने पहला वर्ग बनाया है 0 से 10 और उसकी आवृत्ति लिखी है 60 माइनस 45 यानी 15। इसी तरह से 10 से अधिक जो है वो मूल्यों की संख्या है 45 और 20 से अधिक मूल्यों की संख्या है 32। तो 10 से 20 का जो हमारा वर्गांतर है उसमें आवृत्तियां होंगी 45 माइनस 32 यानी 13। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण श्रेणी में जो है वो मूल्य वर्ग बनाएंगे और मूल्य वर्गों के अनुरूप जो है उनकी आवृत्तियां भी बनाएंगे। आखिरी मूल्य वर्ग को थोड़ा ध्यान से देखिए, 50 से अधिक, और मैंने इसका मूल्य वर्ग बनाया 50 से 60। तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कि 50 से अधिक तो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 7000 भी हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन चूंकि संपूर्ण श्रेणी में मूल्यों में अंतर 10-10 का चल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 50 से अधिक जो है वो 60 तक सारे मूल्य आ गए होंगे। अगर 60 से अधिक मूल्य होते तो वो 60 से अधिक वाला एक और वर्ग बना देता, एक और मूल्य हमें दे देता। तो इस एजम्पशन पर हम आखिरी वर्गांतर जो है वो 50 से 60 का हमने माना है। तो हमने मूल्य वर्ग जो है वो निर्धारित कर दिए हैं, और मूल्य वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और अकॉर्डिंगली सारी आवृत्तियां हैं। याद रखिए, चूंकि 0 से अधिक आवृत्तियों की संख्या, मूल्यों की संख्या है 60, इसका मतलब हमने जब मूल्य वर्ग बना दिए और उनकी आवृत्तियां बना दी तो उन आवृत्तियों का जोड़ 60 आना चाहिए। आप आवृत्तियों का योग करके देखिए, यदि 60 आता है तो आपने सही किया है, और यदि 60 नहीं आता तो आपने गलत किया है। तो हमने जो है वो मूल्य वर्ग और जो है उसके बाद आवृत्ति। याद देखिए, ये दूसरा आवृत्ति का दूसरा कॉलम है, यानी पहला जो कॉलम आवृत्ति का था वो मूल्य से अधिक वाली भाषा का था, और अब जो आवृत्ति का कॉलम है वो मूल्य वर्गों के अनुरूप है। हमें इसी आवृत्ति वाले कॉलम का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सतत श्रेणी में सर्वप्रथम दिए गई आवृत्तियों का योग करते हुए हम CF ज्ञात करते हैं। तो हमने आखिरी कॉलम CF ज्ञात किया है। प्रथम CF जो है वो 0 से 10 की जो आवृत्ति 15 है वो रहेगी। अगली CF जो है वो 0 से 10 और 10 से 20 दोनों की आवृत्तियों को जोड़ करके 15 और 13 28 होगी, और इसी तरह से हम क्रमशः अगले मूल्य वर्ग की आवृत्ति जोड़ते हुए CF ज्ञात करेंगे, और आखिरी CF ही सिग्मा F
या n होता है तो आखिरी CF हमारी 60 है। याद रखिए, अगर ये 60 से अलग आती है, अगर ये 60 से अलग आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपने CF ज्ञात करते वक्त कहीं कोई गलती की है। तो प्रथम काम जो है वो दिए गए मूल्यों को उनकी भाषा से हटा करके मूल्य वर्गों के रूप में आवर्तियों का निर्धारण करना। दूसरा जो काम है वो है CF ज्ञात करना। ये मूल्य वर्ग ध्यान से देखिए, ये मूल्य वर्ग जैसे पहला प्रथम मूल्य वर्ग जो है 10 पर खत्म हुआ है और अगला मूल्य वर्ग 10 से ही शुरू हुआ है। द्वितीय मूल्य वर्ग 20 से खत्म हुआ है और तीसरा मूल्य वर्ग जो है वो 20 से ही शुरू हुआ है। ऐसे सभी प्रश्न जिनमें जहां पूर्व वर्ग की ऊपरी आवृत्ति है वही अगले वर्ग की निचली आवृत्ति के रूप में काम करे तो यह अपवर्जीय वर्गांतर कहलाते हैं। अपवर्जीय वर्गांतरों में मध्य का ज्ञात करने के लिए पहला काम CF निकालना, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद दूसरा काम है हम M का सूत्र लगाते हैं और M का सूत्र यानी मध्य का पद ज्ञात करने का सूत्र वो है साइज ऑफ n/2th आइटम, यानी n/2वें मूल्य का आकार। चूंकि हमारे पास n 60 है तो 60/2 यानी 30वां मूल्य जो है वो मध्य का है। इस 30वें मूल्य को आप देखिए कि किस मूल्य वर्ग की CF में प्रथम बार जुड़ता है। चूंकि प्रथम CF 15 है, इसका मतलब 30वां मूल्य नहीं आया है। द्वितीय CF 28 है, इसका मतलब 30वां मूल्य नहीं आया है। तृतीय CF 38 है, 38 है, इसका मतलब 30वां मूल्य इसमें शामिल हो गया है। तो इस CF के सामने जो मूल्य वर्ग है 20 से 30, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, सर्किल कर रखा है, ये 20 से 30 दरअसल में मध्य का वर्ग है और इसकी जो लोअर लिमिट है उसको हम L1 बोलते हैं और इसकी जो अपर लिमिट है उसको हम L2 बोलते हैं। मध्य का वर्ग की खुद की CF जो है इसको मध्य का के सूत्र के F के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने जब मध्य का वर्ग का निर्धारण कर दिया तो मध्य का वर्ग के निर्धारण के बाद हमें सीधा M का फार्मूला लिखना है और वो है L1 + I/F और ब्रैकेट में है n/2 - C। हम ये जो ज्ञात मूल्य है वो उसमें रख देंगे। क्योंकि हमारा मूल्य वर्ग 20 से 30 है तो मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट वो L1 है यानी 20 प्लस I जो है वो मध्य का वर्ग का वर्गांतर होता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, ये 10 है। मध्य का वर्ग की खुद की आवृत्ति भी 10 है तो 10/10 और n/2 यानी 30 और मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF यानी 28। इसमें हम ये मान रख देंगे और जो है सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हमारा उत्तर आता है 22। धन्यवाद, आज इतना है। थैंक यू।